Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, worship you Father God, worship you Holy Spirit. Glory, glory, glory Jesus. Praise Lord, hallelujah. मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे और परमेश्वर का वचन ही है जो अपने लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, आशीर्वाद करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं. आज परमेश्वर कुछ ऐसे वचनों को हमारे बीच में लेके आएगा जिन वचनों से आप अपने जीवन में कुछ आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे और परमेश्वर के कार्य को समझ पाएंगे और जो कुछ कन्फ्यूजन है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा. सुनो, तो वचन में जाने से पहले आइए हम लोग दुआ करें ताकि परमेश्वर अपने वचन से आपके जीवन में कार्य कर सके. मेरे परमेश्वर इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. प्रभु अनुग्रह कर ताकि वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग आशीर्वाद को प्राप्त कर सके. सारी रुकावट, सारे अड़चन, सारे बाधाओं का नाकार और कैंसिल करते हैं. तेरा आशीर्वाद तेरे लोग के जीवन में तुला. स्तुति में परमेश्वर धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर की स्तुति हो. आज का विषय है परीक्षा. जो परीक्षा की घड़ी जो रहती है, हर एक व्यक्ति को, किसी को परीक्षा पसंद नहीं है. जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे लोग स्कूल जाना पसंद करते हैं लेकिन परीक्षा उन्हें पसंद नहीं है. लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को आगे की ओर लेके जाते हैं. परीक्षा बहुत सारी बातों को सिखाते हैं. परीक्षा हमारे जीवन में हम किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं वो हमें साबित करते हैं कि हमारे जीवन में हम कहाँ कमज़ोर हैं और परीक्षा हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं. लेकिन आज मनुष्यों को सब कुछ चाहिए लेकिन परीक्षा नहीं चाहिए. लेकिन प्रियो, परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में आशीर्वाद को लाते हैं. मुझे एक बात बताइए, आज हम जो परमेश्वर के निकट आए या आज हम परमेश्वर के पास आए, किस तरह आए? संकट के घड़ी, दुख के तकलीफ में, परेशानी के समय में ही हम परमेश्वर के पास आए. क्या हम सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा था? क्या हम उस समय परमेश्वर के पास आए? क्या उस समय हमने परमेश्वर को जाना? नहीं. हम परमेश्वर को कब जाना? हम परमेश्वर के पास कब आए? जब हम तकलीफ में थे, दुविधा में थे, बीमारी में थे, कर्जे में थे और परीक्षा की घड़ी में थे. उस समय हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और हमने यीशु मसीह के बारे में सुना और जैसे हमने यीशु के बारे में सुना और हमने विश्वास किया, उस परीक्षा की घड़ी में हमें परमेश्वर मिला. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रियो, परीक्षा की घड़ी एक ऐसा समय है जो हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है. आज एक समय था, हर एक को हम कहते थे कभी कलेसे में आओ, प्रार्थना में आओ. लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है. लेकिन आज वो एक ऐसा समय है कि एक परीक्षा का समय. आज हर एक को ऐसी परीक्षा में आ गया है कि हर एक को परमेश्वर के पास बैठने का समय मिल गया. मतलब ये परीक्षा क्या है? आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे. याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरा आनंद की बात समझो. परमेश्वर का वचन कहते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब तुम आनंद की बात समझो. परमेश्वर का वचन कहते हैं जब कभी भी हम परीक्षा में आते हैं तब हमें आनंद की बात को समझना है. लेकिन हम जब परीक्षा में आते हैं, संकट में आते हैं, दुविधा में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये तकलीफ क्यों है. हर एक के जीवन में सवाल उठते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आया, तकलीफ क्यों आया, संकट क्यों आया, बीमारी क्यों आया. कई समय पर कई लोग कहते हैं इसके जीवन में इसने पाप किया. कई समय पर कहते हैं कि शैतान ने इसको तकलीफ दी. कई समय पर कहते हैं कि परमेश्वर ने इसको तकलीफ दी. क्या कारण है? परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे कि परीक्षा, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता है. याकूब की पत्री पहला अध्याय का 13 वचन में कहता है कि परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा नहीं लेता है. मनुष्य खुद परीक्षा में आ जाता है. मनुष्य अभिलाषों में फंस जाता है जिस कारण वो परीक्षा में फंसता है. पवित्र शास्त्र कहते हैं आदम हवा के समय पर परमेश्वर ने आदम हवा की परीक्षा नहीं ली थी लेकिन शैतान ने उसकी हवा की परीक्षा ली और शैतान उसे कहने लगा कि इस पेड़ के फल को खा और तू परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर के प्रतिरूप हो जाएगा. लेकिन उस समय में हवा की परीक्षा किसने ली? क्या परमेश्वर ने? नहीं.
परमेश्वर ने उसकी परीक्षा नहीं ली, परंतु शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और शैतान जो हवा को कहते हैं कि हवा ने सारी बातों को सुना और उस परीक्षा में फंस गया। पवित्र शास्त्र में अगर हम कई जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, परीक्षा की घड़ी में कई समय पर कई लोग फेल हो गए, कई लोग पास हो गए। आदम और हवा परीक्षा की घड़ी में फेल हो गए। अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया, अब्राहम का भी परीक्षा लिया गया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि एक तेरा एकलौता पुत्र उसे बलिदान चढ़ा, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को लिया और अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाने के लिए गया। जैसा अब्राहम अपने पुत्र को बलि चढ़ा रहा था, वैसा परमेश्वर ने उसे आवाज दे कहा, हे अब्राहम रुक जा, मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, अब्राहम परीक्षा की घड़ी में पास हो गया। जीसस का यीशु मसीह भी परीक्षा में आया, यीशु मसीह की भी परीक्षा ली गई। शैतान यीशु मसीह के पास भी आया, परीक्षा लेने लगा, कहने लगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना। यीशु के पास वचन था, वचन से शैतान से जवाब देने लग गया, मनुष्य का पुत्र रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से वो जीवित रहेगा। तो इस तरीके से प्रियो, शैतान ने अलग अलग परीक्षाओं को यीशु मसीह के पास लाया। यीशु मसीह के पास वचन था और वचन से यीशु ने शैतान को जवाब दिया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान यीशु को छोड़कर चले गया और उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के दूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे और यीशु परीक्षा में पास हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है, तो उस परीक्षा की घड़ी में हम क्या होते हैं? पास होते हैं क्या निराश होते हैं? क्या हम अपने विश्वास को खो देते हैं? परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर का वचन कहता है कि तीसरा वचन कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम परीक्षा में आते हैं तो हमारा जो परीक्षा होता है क्या होता है? हमारा विश्वास की परीक्षा होती है। हमारा विश्वास किधर है? हमारा विश्वास क्या परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा विश्वास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से है? क्या हमारा विश्वास थोड़ा सा है कि ज्यादा है? हमें सब कुछ अच्छा रहता है तो हमें लगता है हमारे पास विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास रियल में परखा जाने का जो समय है वो परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी में ही हमारा विश्वास परखा जाता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, क्या हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, क्या हम परमेश्वर को पकड़ के चल रहे हैं, क्या हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें परीक्षा की घड़ी में हमें संभालेगा, छुड़ाएगा और वो लेके चलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्र में, याकूब कहते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब तुम आनंद की बात को समझना। प्रियो, दाऊद के समय पर गोलियत जब आया था और गोलियत सब चैलेंज दे रहा था पूरे इस्राएलियों को कि तुम में यदि कोई व्यक्ति है तो आके मुझसे युद्ध करे, तो उस समय में गोलियत से लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन उस जगह पर दाऊद था। और दाऊद बड़ा आनंद से भरा हुआ था, दाऊद खुशी से भरा हुआ था, दाऊद के चेहरे पे लाली थी, खुशी था, एक जॉय था, एक आनंद था। उसे मालूम था कि मैं गोलियत से लड़ सकता हूँ। दाऊद के अंदर वो खुशी क्यों थी? इसलिए याकूब की पत्री में कहते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब तुम आनंद की बात को समझना। क्यों आनंद की बात समझना? कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। परीक्षाएं आएंगी, लोगों को कहते हैं लोगों को लगता है हम प्रभु में आ गए, मसीह में आ गए, हमें कोई परीक्षा नहीं होगी, हम किसी तकलीफ में नहीं आएंगे, हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। नहीं प्रियो, मसीह में ज्यादा तकलीफ है, मसीह में ज्यादा प्रॉब्लम है, मसीह में ज्यादा परीक्षा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात को समझना। तो दाऊद जो था वो आनंद से भरा हुआ था, वो जानता था मेरा परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर जाने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद को पता था गोलियत के ऊपर मैं जय को प्राप्त करूंगा। गोलियत विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, बड़े आनंद के साथ वो आगे गया गोलियत से लड़ने के लिए। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उस समय के अच्छे योद्धा लोग डर गए, अच्छे सैनिक लोग डर गए, लेकिन दाऊद डरा नहीं। वो परीक्षा की घड़ी में दाऊद डरा नहीं, वो अपने परमेश्वर को जानता था और साधारण पत्थर लिया और
गोफन में बांधा और परमेश्वर के नाम से घुमा कर फेंका और गोलियत के सर पे लगा और गोलियत गिर के मर गया। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे के अंदर आनंद था। यही बात है प्रियो, जब हम परीक्षा में आते हैं तो क्या हमारे अंदर आनंद है? क्या हमारे अंदर खुशी है? परमेश्वर का वचन कहते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तब तुम उसे आनंद की बात समझना। तो ये जो परीक्षा की घड़ी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ प्रियो। परीक्षा की घड़ी में कई समय पर हम कई बातों को सीखते हैं। अगर सीखने वाला व्यक्ति हो तो वो सीखता है। परीक्षा की घड़ी, परीक्षा में हमें बहुत सारी बातों को सिखाते हैं। हम किस लेवल में हैं, हमारा ज्ञान कितना है, हमारे अंदर विश्वास कितना है, हमारे अंदर बुद्धि कितनी है, हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते हैं। परीक्षा की घड़ी हमें हमारा हैसियत, हमारे जीवन में क्या है और क्या नहीं, वो सारी बातों को बताते हैं। तो परीक्षा कोई गलत नहीं है, परीक्षा हमारे लिए अच्छी बातें हैं। तो परीक्षा के समय पर हमें परीक्षा में सिखाती है। परीक्षा क्या करती है? हमें सिखाती है। अगर कोई सीखने वाला व्यक्ति हो, परीक्षा के समय पर बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है। अगर सीखने वाला व्यक्ति हो तो बहुत सारी बातों को सीखते हैं। ये जो समय जो चल रहे हैं, लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इस समय में कौन व्यक्ति क्या सीख रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीखने का समय है। कई लोगों को लग रहा है ये जो विपत्ति का समय है शैतान की ओर से। मैंने आपको वचन से कहा कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अय्यूब, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि अय्यूब धर्मी था, पूरी तरह से धर्मी था, और परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दी कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति है, उसके जैसा कोई नहीं। अय्यूब पूरी तरह से धर्मी था। उसके जीवन में जो तकलीफ आई, जो प्रॉब्लम्स आया, वो किसी पाप के वजह से नहीं आया, परंतु उसके जीवन में जो परीक्षा आई वो शैतान की ओर से आई। और शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर ने पूछा, हे शैतान तू कहाँ से आता है? तो परमेश्वर ने, शैतान के परमेश्वर से कहने लगा, मैं इस धरती पर से यहाँ से वहाँ से घूमते घामते हिलते डोलते आया हूँ। फिर परमेश्वर पूछता है, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान कहता है, हाँ देखा है ना, तूने उसको सब कुछ दिया है इसलिए वो खुश है। अगर उसके जीवन में सब कुछ हटा, देखो तो वो कुड़कुड़ाएगा और तुझे कोसेगा। ये क्या है? परीक्षा की घड़ी। अब ये जो परीक्षा वाली जो घड़ी है, ये कौन लेके आ रहे हैं? शैतान लेके आ रहे हैं। किसके चेन में? अय्यूब के चेन में। और अय्यूब उस समय में ये जो बातें हो रही थी सारी बातों से अनजान था, और अचानक शैतान उसके चेन में आता है। उसका धन संपत्ति जो कुछ उसके पास था एक ही दिन में सब नाश कर देते हैं। वो उस समय में भी कुछ नहीं था, रिलैक्स था। फिर शैतान परमेश्वर के सामने जाके खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या तूने मेरे अय्यूब को देखा है? अभी भी वो खुश है। हाँ वो खुश रहेगा क्योंकि उसका शरीर भला छंग है, वो क्यों तुझे कोसेगा? तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है तू उसके शरीर को छू, लेकिन उसके आत्मा को और उसके प्राण को न छूना। तो शैतान जाता है और अय्यूब के जीवन में फोड़ियां को लेके आता है, पूरी से कोड़ और फोड़ से भर जाता है। पवित्र शास्त्र कहते हैं उसकी दुविधा इतनी होती है कि उसकी वाइफ, उसका औरत कहता है, यदि परमेश्वर तेरे जीवन में इतनी सारी तकलीफों को ला रहा है तो ये सारी बातें क्या है? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। तो उसकी वाइफ कहती है, परमेश्वर को हो तुम मर जाए, ये जो तकलीफ है ये सही नहीं है। तो अय्यूब कहता है परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने दिया। अगर उसने परमेश्वर देता है तो हम खुश होते हैं, यदि परमेश्वर ने दिया तो हम दुख क्यों हो गए? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। अय्यूब वो सारी बातों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो अब जो विपत्ति का समय है, अय्यूब ने उसके समय में सीखा कि धन्यवाद देना। यीशु मसीह के परीक्षा के समय पर यीशु मसीह ने वचन से फाइट किया और उसने शैतान को हराया। आज हमारे जीवन में जो विपत्ति है, ये जो विपत्ति समय में कई लोग अलग अलग रीति से कई बातों को सीख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ प्रियो, सीखने वाला व्यक्ति कई बातों को सीखते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज लॉकडाउन होने के कारण, अचानक लॉकडाउन होने के कारण सब लोग परेशान हो गए, खास करके खाने पीने के विषयों को लेकर,
घर के रूटीन को लेकर, घर को चलाने को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर। लेकिन पवित्र शास्त्र बहुत सारी बातों को सिखाते हैं। हाँ, छोटी बड़ी बात पवित्र शास्त्र अपने लोगों को हर छोटी बड़ी बातों को सिखाते हैं। उन सारी बातों में हम क्या सीखते हैं? पवित्र शास्त्र कहते हैं नीति वचन, तीसरा नीति वचन 6वां अध्याय 6 वचन के आगे कहते हैं कि तुम चींटियों से सीखो कि चींटी क्या करती है। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि एक समय रहता है बटोरने का। चींटी धूप काल के समय पर बटोरती है और बरसात के समय पर उसको बैठ के खाती है। तो मनुष्य के समय पर, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने हर एक को रोजी रोटी दी, हर एक को इनकम सोर्स दिया, हर एक के पास कुछ ना कुछ परमेश्वर ने धन संपत्ति दी। लेकिन हम उन धन संपत्ति को हम क्या करते हैं? क्या हम कुछ अमाउंट को हम संभाल पाते हैं? क्या हम कुछ पैसों को संभाल पाते हैं? पवित्र शास्त्र कहते हैं नीति वचन में कि हमें कुछ ना कुछ पैसों को साइड करना है कि वो संकट के समय पर हमारे काम आ सके। तो यूसुफ के समय पर हम एक घटना को हम सीखते हैं। यूसुफ के समय पर एक घटना इस तरीके से थी कि यूसुफ जेल में था। यूसुफ के जेल में भी परीक्षा आई। यूसुफ जेल में था और उस समय में जो फेरोन राजा था, फेरोन राजा को एक स्वप्न आया, 7 कुबड़ी बैल और 7 हट्टी खट्टी बैल, और उस बैलों का अर्थ को समझ नहीं पा रहा था। उस समय में ज्योतिषियों को, बुद्धिमानियों को, ज्ञानियों को, कईयों को उसने बुलाया और कईयों से उसका सवाल का जवाब पूछने को लगा, लेकिन किसने भी उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। यूसुफ आके उसके स्वप्न का अर्थ बताने लग गया। यूसुफ कहने लगा कि राजा, आने वाला 7 साल एक अच्छा समय तुम्हारा आने वाला है और उसके बाद एक 7 साल महासंकट का समय रहेगा। तो राजा कहने लगा मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा कि जो 7 साल तुम्हारा अच्छा आने वाला समय है उसमें तुम्हें एक अच्छा धनों को बटोर के रखना है, ताकि जो 7 साल बुरा जो समय है उसमें तुम आराम से बैठ के खा सको। ये जो बुद्धि की बातें जो कही है, तो यूसुफ फेरोन राजा हैरान हो गया कि ये स्वप्नों का अर्थ भी बताता है और इसके पास बुद्धि भी है। प्रिय परमेश्वर का वचन, जैसे याकूब की पत्री में हमने पढ़ा, विश्वास और बुद्धिमानी की बातें। अगर आप अपने घर में हो तो याकूब का पहला अध्याय 2 वचन से 8 वचन तक आप अपने घर में पढ़िएगा और उसमें बुद्धिमान की बातें भी हैं और विश्वास की भी बातें हैं। तो ये जो शुरुआत है, ये जो अभी हम अंत के दिनों में हैं, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। लेकिन प्रियो में आपको आज के संदेश से मैं आपको 2 चीज़ों को बताना चाहूँगा कि हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में खड़ा होने, बुद्धिमान में बुद्धिमानी होने। बाइबल कहते हैं कि चींटियों से सीखो कि चींटी किस तरह अपने बुरे वक्त के लिए खाना बटोरती है। तो ये शुरुआत है। आने वाला समय और पता नहीं कब क्या होगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, वापस सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन ये समय फिर आपस से परिस्थिति वापस न आए, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को संभालना है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, विश्वास में चलना है और विश्वास में खड़े रहकर अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों को सारी बातों को देते हैं। परमेश्वर ने विश्वास दिया है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने समझ दिया है, परमेश्वर ने धन संपत्ति भी दी है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन उन सारी बातों में हम क्या कर रहे हैं? क्या बुद्धिमान की तरह चल रहे हैं? क्या मूर्खता की तरह चल रहे हैं? आज आया, खाया, पिया, खत्म, कल क्या जाने दो? नहीं, पवित्र शास्त्र में बहुत सारी बातों को सिखाता है। हमें बहुत सारी बातों को सीखना है, बहुत सारी बातों को समझना है, ताकि आने वाले विपत्ति के समय पर वो जो कुछ हमारे पास है वो हमारे काम आ सके। सो प्रियो, ये जो अब जो घड़ी है, इस घड़ी में आप कुछ सीखो, कुछ बातों को समझो। कई समय पर विश्वासी लोग कई बातों को समझते नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग समझदार बने, परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बने, परमेश्वर के लोग लेने वाले नहीं परंतु देने वाले लोग बन सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग आशीर्वादित रहें। तो प्रियो, ये विपत्ति के समय में, ये परीक्षा के समय पर में जिस तरह हम अपने घर में बैठे हैं, आपका प्रार्थना जीवन अच्छा हो गया है, प्रेयर लाइफ अच्छा हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी बातों के अपने आप को प्रिपरेशन में लेना है, ताकि आने वाले दिनों में और कई बातों को हम लोग सीख सकें। सो आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपका आशीर्वाद करें। मेरे परमेश्वर, ये जो समय आपने अपने लोगों को दिया, इस समय में आपके लोग कई बातों को सीख रहे हैं, कई बातों की समझ उन्हें मिल रही है। हम इस बात को समझ पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं
कि आप चाहते हैं कि आपके लोग विश्वास में दृढ़ हो जाएं। जब परीक्षा आती है तो विश्वास कमजोर होता है और वचन कहते हैं हमें विश्वास में परिपक्व होने, विश्वास में मजबूत होने और बुद्धिमान व्यक्ति होने और तेरे ज्ञान में आगे बढ़ना है। सो होने दे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तेरी कई सारी बातों को समझने के लिए आप अपने लोगों को सहायता मदद कर, यीशु प्रभु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।